सर 2 मिनट। ठीक है। तो जिस प्रकार कल हमने ट्रिक के माध्यम से स्वर संधि पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन तो आप समझते ही हो, ये है ना? क ख ग घ ण च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। इसको याद करने का एक तरीका है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये पूरी लाइन याद हो जाती है आसानी से। कैसे याद होती है? कचट तप। कैसे याद होती है? कचट तप। बस ये यदि याद हो जाए तो आसानी से अपने को आगे का तो याद रहते ही। कचट तप याद रखना चाहिए अपने को, कचट तप, है ना? क से क्या हो जाए? क ख ग घ ण। क से क ख ग घ ण च छ ज झ न ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। ये कचट तप यदि आपको याद है ना, तो ये आसानी से क्या कर सकते हैं हम आइडेंटिफाई। जैसे बचपन से सीखा, नर्सरी क्लास से पढ़ते आए, है ना? ठीक है। तो इसको आप क्या कर लो, पहले ड्रॉ कर लो। कर लिया सभी ने? तो इसको भी इसी तरीके से कल अपन ने किया था ना, ऐसा कर लो। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो। इतना कर लो। कर लिया? इस तरीके से इसको नंबरिंग कर दो। देखो कितने आसानी से व्यंजन संधि भी याद हो जाएगी। अब देखो, अब कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। दिग्गज, क्या लिखा है? दिग्गज। ब्लर हो दिगंत, गया सर। दिग्विजय। ब्लर हो गया? हम्म। हो गया सही? हो गया वीडियो सही? बंद हो गया। हाँ, अब हो गया सर। सही हो गया ना? सही दिख रहा है अब तो, हाँ, हो गया सर। है ना? दिग्गज, दिगंत, दिग्विजय। नोट करते जाओ। वागीश, अजंत, आजाद, आजाद। फिर ब्लर हो गया सर। हाँ, करता हूँ। पेन लिख लूँ पहले, फिर कर दूंगा। 5 एग्जाम्पल लिख दूँ, फिर उस पे 5 अपन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर क्या क्यों होता है सौरभ, इसका कुछ तो कुछ मालूम है कारण? ब्लर क्यों हो जाता है? ब्लर का तो नहीं पता सर, वो कुछ हिल जाता होगा दो इसलिए होता कैमरे है। होते हैं, उसके कारण ऑटो फोकस करता है सर। ये आप पे फोकस करता है तो पीछे का ब्लर हो जाएगा। कैसे? कैसे क्या अर्जुन, क्या बताया? सर ये ऑटो फोकस के कारण होता है। वो मोबाइल आप पे फोकस करता है तो पीछे की चीजें ब्लर हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ऑटो फोकस को ये ऑफ कैसे मोबाइल करेंगे अपन? मोबाइल कैमरे के कारण है ये। तो ये अपने आप होता है, क्या कुछ कर सकते हैं इसमें अपन इसमें? नहीं सर, अपने आप होता है ये है कि सर आप एक ही फ्रेम में रहिए। एक ही फ्रेम में तो चलता है अपने पास, तो वो है ये अपना, इसका सेटअप है पूरा। ये सेटअप, ये पंखा चलने की वजह से कुछ तो नहीं होता है, हिलता है तो? नहीं नहीं सर, नहीं। अब जैसे सही हो गया, अब सही है ना? अब दिख जी रहा है? सर।
देखो दिख रहा है ना सौरभ? जी सर दिख रहा है। हाँ, तो देखो अब व्यंजन संधि याद करने के बहुत आसान नियम। एक नियम बोलता है, एक नियम ये बोलता है, पहला नियम जो है वो है 3 का 1 नियम। इतना सा नियम याद रखना। क्या याद रखना है आपको? बोल के बताओ। 3 का 1। देखो अभी अपन ने जब स्वर संधि पढ़ा था ना, तो स्वर संधि में अपने को क्या दिया था? संधि विच्छेद पूरा दे दिया था, है ना? कल हमने देखा था ना। और फिर उसमें अपने को बताना था कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, क्या आदि संधि, ठीक है ना? लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में शब्द दे देते हैं ऐसा, ये इस तरीके से। परीक्षा में क्या होता है? व्यंजन संधि में ऐसा शब्द दे देंगे, जैसे दिग्गज लिख दिया, दिगंत लिख दिया, दिग्विजय लिख दिया, वागीश लिख दिया, अजंत लिख दिया, आजादी लिख दिया, शरण। क्योंकि जैसे स्वर संधि के तो प्रकार थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और आयादि। ऐसे व्यंजन संधि के प्रकार नहीं होते। तो फिर वहां पे क्या आता है सवाल? वहां पे शब्द दे देते हैं, इसका संधि विच्छेद करके बताओ। मेरी बात आ रही समझ में सौरभ की? नहीं आ रही? जैसे वहां पर क्या था? जी प्रकार सर। दिए हुए थे। हाँ, यहाँ पे प्रकार नहीं होते व्यंजन संधि के, सिर्फ व्यंजन संधि होती है। तब इसमें सवाल कैसे आएगा? इसका संधि विच्छेद करके बताओ सही, ठीक है? यानी ऐसे शब्द दे देंगे, प्रश्न दे दिया जाएगा, दिग्गज का सही संधि विच्छेद है और 4 ऑप्शन दे देगा कोई। तो हम कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान है। पहला नियम है आपका 3 का 1 नियम, इसको नोट कर लो। क्या लिखा है? 3 का 1 नियम। जब आप कैसे करते हैं 3 का 1 नियम, ये दिख रहा है आपको? ये पूरा चार्ट दिख रहा है? इसमें ये वाली लाइन क्या दिख रही है आपको? 1 2 3, ये दिख रही है 3 की लाइन, ग ज ण द और ब। ये दिख रहा है? बोलिए। जी सर दिख रहा है। है ना? ग ज ण द और ब। तो ये कहा जाता है व्यंजन संधि में कैसे करते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद वैसे कहां से होगा? बीच से होगा। सीधी बात है, किसी भी चीज को तोड़ना है तो कहां से तोड़ोगे आप? बीच में से तोड़ोगे ना। तो अब देखो, जैसे दिग्गज वर्ड लिखा हुआ है ना, तो ये कहां से टूटेगा? बीच में से टूटेगा, ग से, है ना? गा से टूटेगा ना। तो हम गा से तोड़ने जाएंगे तो ये गा, और ये गा जो शब्द आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? ये 3 वाली लाइन में, ठीक है? तो 3 का 1 नियम ये कहता है कि यदि 3 वर्ग वाला कोई अक्षर है जिससे संधि विच्छेद हो रहा है, 3 वर्ग वाला कोई अक्षर है जिससे संधि विच्छेद हो रहा है, तो वो 1 में परिवर्तित हो जाएगा। 3 का 1 यानी 3 नंबर वाला 1 में चला जाएगा। तो 3 नंबर में यहाँ पे क्या है? ग, तो वो काय में चला जाएगा? कम। जा होता तो चा में चले जाता, ढा होता तो टा में चले जाता, धा होता तो ता में जाता, और बा होता तो पा में चला जाता। तो जो संधि विच्छेद कर रहे हैं वो शब्द है ग। संधि विच्छेद करने वाला शब्द कौन सा है हमारा? ग। तो ग हमारा काय में कन्वर्ट हो जाएगा? क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो ग को कर दो क में कन्वर्ट, तो ये हो गया आपका दी, है ना? ये दी, ये ग हो गया आपका काय में कन्वर्ट? क में। और इधर क्या बचा अब आपका? गज। ये आधा गाय जो काय में कन्वर्ट हो गया, ये का में कन्वर्ट हो गया। अब अगला देखो, अगले में समझ में आएगा। यहाँ पे भी क्या है? देखो ग है, थोड़ा दिख रहा है ग? जी दिख रहा है सर। हाँ, तो ग को काय में कन्वर्ट कर दूं मैं? काय में कन्वर्ट कर दूं ग को? बोलते जाओ। कम। क में कन्वर्ट कर, ठीक है? ग कन्वर्ट हो गया आपका क। अब देखो ये यहाँ पर अनुस्वार एक बिंदी बची हुई है, ये बची हुई बिंदी मैंने यहाँ लगाई, और ता को यहाँ लिख दिया। अब ऐसा ऐसा कोई शब्द होता है क्या? नहीं इस होता तरीके सर। का कोई शब्द होता है? यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा फिर? अगली बात समझ में, अ लगाना पड़ेगा, दी प्लस अंत। क्योंकि ये जो वो है आपकी, ये थोड़ी बदलेगी। ये जो जी अनुस्वार है अपनी जगह ही रहेगा। तो अनुस्वार को आप ऐसे तो लटका नहीं सकते हवा में, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? क्लियर है? अब देखो अगला जी देखो, सर क्लियर। ये भी कहां से टूटेगा? गा से टूटेगा। देखो दिग्विजय भी कहां से टूटेगा? कहां से टूटेगा? ये ग से। तो ग कहां में कन्वर्ट हो जाएगा? ग कहां में कन्वर्ट होगा? चलो कम। 3 का
काय होगा? कम है बोलो। कम। ये हो गया 3। अब ये क्या बचा है यहाँ पे? यहाँ पे छोटी की मात्रा बची, तो ये छोटी की मात्रा इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? विजय। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत आई? ग काय में कन्वर्ट हो गया आपका? ग काय में कन्वर्ट हो गया? काम है। कम हो ठीक है गया। ना? हो गया ना आसानी से यार। और वो छोटी की मात्रा किधर आ गई? छोटी की मात्रा कहाँ में आ गई? वो इधर इधर आ गई, तो विजय हो गया वो। आगे इतना समझ में सभी को? आगे बढ़े, चले आगे। सर इसमें ये दिगंत वाले में पूछना था। हाँ, दिगंत वाले में एक बार और देख लो, थोड़ा सा उसी में कंफ्यूजन देखो। हाँ अभी ये देखो, ग जो है हाँ इसका देखो, आधा क बनाया अपन ने वही। देखो मैं बता, देखो गा का तो क्या हो गया? का हाँ है ना, गा का हो गया, तो गा का कर दूं, ये दी एका कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच रही है अनुस्वार, बच रहा ना, ये बच रहा है नहीं कि नहीं सर, बच रहा अनुस्वार? अनुस्वार का नहीं पूछना था मुझे। ये जो ग हाँ, अपन ने बनाया है ये पूरा है तो क भी पूरा बनेगा कि आधा बनेगा, ये पूछना। नहीं वो पूरा बनेगा, गा यदि आधा है तो भी पूरा बनेगा। जैसे ना ये यहाँ पे आधा था तो ये पूरा बना, ये भी पूरा था तो हाँ पूरा ही बनेगा, आधा है तो भी पूरा ही बनेगा। हर जगह ऐसे होगा, आधा आएगा तो आप वो भी जो बनना है वो पूरा ही बनेगा, आधा पूरा ही बनता है, ठीक नहीं, है। चलो, नीचे ये लगाते हैं क में, ये लगाना ये मतलब पूरा बना है तो भी। ये देखो ये आधा गा था ना, हाँ ये आधा गा था, तो ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया तो मात्रा बची, तो मात्रा ये विजय पे चली जी। गई। अब देखो ये वागीश, क्या करूं मैं? वाह, तो गा की जगह क्या कर दूं? अब तो ये बड़ी की मात्रा बची, बची कि नहीं बची? बोलो। तो बड़ी की मात्रा बची और क्या बचा? श बचा, देखो बची ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से कोई शब्द होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ क्या कर देंगे हम? बड़ी की मात्रा में क्या लगा देंगे? इस तरीके से। क्लियर है? वाक प्लस ईस हो गया ना, बड़ी की मात्रा तो है ये, ठीक है ना। देखो ग की जगह क्या आ गया? क आ गया, ये बड़ी की मात्रा क्या हो गई? ये आ गई बड़ी की मात्रा, और ये सा हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? जी सर आगे। आ गया ना? थोड़ा बोलते रहना थोड़ा, तो मेरे को समझ में आएगा। चलो ठीक है सर। अगला है अजंत। अजंत, देखो आप इसमें से ढूंढो, ये कहाँ पे आ गया? अब जा आ गया, तो सौरभ जा काय में बदल जाएगा? 3 का एक नियम है, च जा में काय सर। में बदल जाएगा? काय में? च में। च में, बिल्कुल सही। ये देखो, तो आप, और ये कर दिया च, ठीक है। और फिर ये अनुस्वार ऊपर बचा, तो क्या बचा? ताल। तो अकेला तो अनुस्वार बचेगा नहीं, तो क्या करूंगा यहाँ पर? अंत हाँ लगा दूंगा, h प्लस अंत। क्लियर है? जी सर। अगला देखो, अ, फिर ये ज की जगह क्या आ गया? च। और फिर आखिरी मात्रा बच रही है ना, तो आखिरी मात्रा अकेली तो ऐसी बचेगी नहीं, और यहाँ पर क्या आ रहा है? दी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आदि, h प्लस आदि। क्लियर है? जी सर। अब यहाँ पे देखो षडानंद, ये ड, ड आ रहा है, तो ड काय में बदल जाएगा आपका? बोलो, ट ड में। काय में बदल जाएगा? टर्म, बिल्कुल सही। षट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? षट। और फिर आखिरी मात्रा बच रही है, क्या लिखूंगा यहाँ पर? आनंद। आनंद। क्लियर है? जी सर। उतार लो, जल्दी से उतार लो इसको। और एग्जाम्पल बताता हूँ।
देखो 3 एग्जांपल और देखो, ये नियम लगेगा इन तीनों पे भी। देखो कहां से टूटेगा, ये बीच में बीच अक्षर कौन सा है, यहाँ से टूटेगा, है ना। ये भी कहां से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, और ये भी कहां से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, है ना, यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा। तोड़ो, देखो दा काय में बदल जाएगा, देखो जरा, दा काय में बदल जाएगा, कुछ नहीं करना है, 3 का एक नियम, बोलो थोड़ा। दा काय में बदल जाएगा, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा यहाँ तो भगवत, क्या हो जाएगा, भगवत प्लस भजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत प्लस योग, सत प्लस, बोलो, भावना। प्लस, हाँ निकलो जल्दी से, लिखते जाओ, पूरे 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 करा रहा हूँ, पूरी ल्यूसेंट तुमको हल करा रहा हूँ, पूरी ल्यूसेंट हल हो रही है अपनी, ठीक है। और मुझे 2 एग्जांपल लिख देता हूँ, और मैं, और देखो सदगुण, ये मिटा दो इधर, इधर लिख दे, सदगुण अब्ज, इन दोनों को करके बताओ, सदगुण और अब्ज को, सदगुण और अब्ज को करके बताओ। सदगुण का क्या हो जाएगा, देखो जरा, द काय में बदल जाएगा, द काय में बदल जाएगा, ता में बदल जाएगा, ता में बदल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सत प्लस, बोलो, गुण। क्या हो जाएगा ये, सत प्लस गुण। नीचे वाला बताओ कैसे होगा, इसको बताओ, क्या लिखा सर? अब्ज, अब और बड़ा करो क्या, अब्ज बताओ, बाय में बदल जाएगा, पा में बदल जाएगा। तो बाकी जगह पा लिख दो, सही हो गया। अब तो क्या बचा, अकेला क्या बचा, ज। बस अकेला जय बचा ना, अज नहीं होगा और, अकेला जय बचा, कुछ मात्रा बचती तो कुछ अपन लिखते हैं, आ जैसे यहाँ अंत कर दिया था, यहाँ आदि कर दिया था, यहाँ आनंद कर दिया था, तो मात्रा बच रही थी, ठीक है। देखो अब बताओ, इसका करके बताओ, सौरभ, अवधि बाय क्या होगा, बाकान बदल जाएगा, बाकान बदल जाएगा, 3 का 1 फॉर्म है, 3 का 1 बोलते हैं, क्या कर दूं, आ प्लस भी, है ना, आप प्लस जी। ठीक है ना। अगला बताओ, इसका बताओ, सुबंत, सुबंत, इसका बताओ, सुबंत बताओ, सुबंत का, सु प्लस अंत। सु प्लस अंत, है ना, आ गया समझ में, 3 का 1 नियम है ये। हाँ आ यदि गया। 3 तीसरे वर्ग का कोई शब्द है तो काय में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है ना, पहला नियम हो गया, 5 नियम है बदलना से। और एसआई की परीक्षा में 3 नंबर के सवाल आएंगे, 3 सवाल आएंगे ऐसे टीज ऐसे ही, और 2-3 सवाल कल जो थे ना वो आएंगे ऐसे ऐसे, कम से कम 60 से 8 सवाल आते हैं संधि सब इंस्पेक्टर परीक्षा में, व्यापम की कोई भी परीक्षा होगी, इसमें यदि हिंदी पूछी जाएगी तो 5-6 सवाल आपके संधि से आना ही है, तो इतना आसान है। देखो 3 का 1 नियम आ गया समझ में,
सभी को आ गया 3 का एक नियम समझ में? कल्पना जी सर आ गया। आ गया ना? 3 का है, 3 का है ये 3 और इसका 3 वाला वर्ग कारण बदल जाएगा 1 में। अब अगला नियम क्या बोलता है? अगला नियम है आपका नियम नंबर 2 बोलता है 5 का 2 5 का 1 नियम 5 का 1 नियम 5 का नियम नहीं 5 का 1 5 का 1 अभी क्या था 3 का 1 संधि विच्छेद जिस शब्द से कर रहे हैं वो 3 नंबर वाले वर्ग में आ गया तो 1 नंबर में बदल जाता है। अब संधि विच्छेद यदि कर रहे हैं वो 5 नंबर वाला वर्ड है तो वो सौरभ काय में बदल जाएगा 1 नंबर में। 5 का 1 क्या बोलेगा? 5 नंबर वाला किस में बदल जाएगा? 1 में। अभी 3 नंबर वाला किस में बदल रहा था? 1 में। अब 5 नंबर वाला किस में बदल जाएगा? 1 में। अगली बात समझ में सभी को इतना सा याद रखना। 5 का 1 नियम चल रहा है। क्या चल रहा है? 5 का 1 बोलते जाओ मन में 5 का 1 5 का 1 3 का 1 3 का 1 5 का 1। अब देखो वार्ड में फिर से ब्लर हो गया सर। कर दूंगा लिख दूं उन्मत्त तन्मत्त तन्मत्त हो गया सही? जी हो गया सर। क्या लिखा है पहला वर्ड? वाग्मय वाग्मय बोलते हैं इसको। वाग्मय। ऐसे तो उच्चारण नहीं करते वाग्मय है ना। क्षणमुख अगला क्या लिखा है? क्षणमुख। तीसरा क्या लिखा है? उन्मत्त। चौथा क्या लिखा है? तन्मय। दिख रहा है सभी को? जी सर। कल्पना जी सर दिख रहा है। हाँ वाग्मय क्षणमुख उन्मत्त और तन्मय। तो अब क्या नियम चलेगा अपना? अब नियम ये चलेगा कि संधि विच्छेद जिस शब्द से कर रहा है तो वो 5वें नंबर का शब्द है। संधि विच्छेद किससे हो रहा है? 5वें नंबर वाले वर्ड से हो रहा है तो वो बदल जाएगा आपका फिर पहले नंबर में बदल जाएगा। 5 का एक नियम है ना। ये क्या कहलाता है? ये 5 का तो डा है ये है ना। वाग्मय वाग्मय ये यहाँ पे ये डॉट नहीं आएगा। डॉट इसमें आता है ये सही है। डॉट आएगा ये देखो ये डा आ रहा है। ये डा काय में बदल जाएगा? आपके काय में बदल जाएगा? सौरभ क में बदल जाएगा। क्या कर दो इसको मैं? वाक प्लस क्या कर दू? वाक प्लस मैं। हाँ अब देखो स्वरमुख पे ये यहाँ से जो हो रहा है विच्छेद ड़ा 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 ये ड़ा ड़ा ये आ गया ड़ा। काय में बदल जाएगा? ये गुणा काय में बदल जाएगा? टर्म है। टर्म है। क्या कर दूं? बोलो षट प्लस वो हाँ बोलते जाओ। हाँ अब अगला क्या है? ना अगला क्या है? ना काय बदल जाएगा? ना काय बदल जाएगा? तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलते जाओ। उत बोलो प्लस मैं उत प्लस मत है ना। मत। अगला क्या हो जाएगा? बोलो। अब उधर नहीं जाऊंगा मैं, बोल के बताओ। बताओ तन्मय लिखा है। तन्मय क्या होगा? बोलो। तप प्लस मई ना काय बदलेगा? ना कहाँ में बदलेगा? त में हाँ तो क्या हो जाएगा? प्लस तत् प्लस मैं। प्लस मैं आगे समझ में? प्लस मैं। अगला बताओ मेरे को इसका क्या बताओ?
संधि विच्छेद ये छोटे ना से होगा, आधा ना से होगा, बताओ क्या होगा? करके बताओ इसको सभी बच्चे, जल्दी से करो, इतनी देर थोड़ी लगना चाहिए। जगत प्लस नाथ। इतनी देर क्यों लगी सौरभ? कल्पना नहीं आया समझ में? सर इंतजार कर रहा था मैं किसी और के लिए। चलो नहीं आया समझ में रोने को? जगत प्लस नाथ। सही है, सही है। क्या हो गया? जगत प्लस आवाज क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, उसका कारण क्या है पता है तुमको? उसका कारण ये है कि कई लोगों के वो माइक चालू होंगे एक साथ। कई बात समझ में नहीं है, जैसे अभी मेरी भी आवाज ये भी रिपीट हुई थी, क्योंकि 2-3 लोगों के माइक उस समय चालू थे, तो जिसका है ना जो जवाब दे ना, तो उसी समय जवाब देकर उसको बंद कर दिया। यदि बंद नहीं करेंगे ना, 2-3 लोगों के माइक यदि क्या हो जाते हैं, अनम्यूट रह जाते हैं, तो फिर आवाज वो होती है, गूंजती है। बता देना सर को ये, सौरभ। जी सर। आ गई ना बात समझ में? 3-4 लोगों के यदि अनम्यूट हो गए माइक एकदम से एक ही समय पे, तो मेरी आवाज फिर रिपीट हो जाएगी। वो जो कल हो रही थी ना सर के साथ प्रॉब्लम, सर को हो रही थी ना प्रॉब्लम कल, हाँ सर हो रही थी। हाँ तो वो अब नहीं होगी। उनको बता देना कि सभी बच्चों के माइक को अनम्यूट कर दे, तो नहीं होगी वो। अब देखो, जगन्नाथ का आ गया ना समझ में, जगत प्लस नाथ, ये नियम क्या होता हो गया आपका? 5 का 1 नियम आ गया समझ में? सभी को हमें नियम समझ में आ गया? 3 का 1, 5 का 1। बोलो किसी को दिक्कत है इसमें दोनों में? बोलो क्या था पहला नियम अपना? 3 का 1 नियम क्या था? 3 का 1 नियम। दूसरा नियम क्या हो गया? 5 का 1 नियम। तीसरा नियम लिखेंगे हम, ऐसा रहेगा अनुस्वार, हम बोलते हैं इसको, हम की बिंदी बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा मां में परिवर्तित हो जाएगा। यदि हम की बिंदी आ रही है और वहां से संधि विच्छेद हो रहा है, हम की बिंदी के वहां से, तो काय में बदल जाएगा, ये मां में बदल जाएगा। हम का नियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हम का नियम। बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। देखो कैसे, अब देखो जैसे लिखा है, संकलन, संसार, संताप और संविधान, ये 4 करके बता देता हूँ। अब संधि विच्छेद हम कहां से कर रहे हैं? यदि ये अम की बिंदी दिख रही है आपको कहीं पे भी, ये दिख रही है ना अम की बिंदी, ये आ गई सभी जगह अम की बिंदी, यहाँ से क्या हो रहा है? संधि विच्छेद हो रहा है। तो अम की बिंदी काय में बदल जाती है? देखो काय में बदल जाती है वो? म में। काय में बदल जाती है अम की बिंदी? म में। बस अम की बिंदी को मां में बदल दो, देख लो ये जो बिंदी है ना, इसको मां में बदल दो, तो क्या हो जाएगा? ये सम। ये बिंदी है मां में बदल गई, सम। और क्या बचा? कलन। अम की बिंदी को मां में बदल दो, सम प्लस सार, सम प्लस ताप, सम प्लस विधान। आया समझ में कि नहीं आया सौरभ? अम की बिंदी काय में बदल जाती है? माँ में बदल तीसरा, जाती थी। मां में बदल जाती है। आ गया समझ में कि नहीं आया? और एग्जांपल लिखूं? आ गया सर। और एग्जांपल, हाँ फिर भी और एग्जांपल कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बात में तो पढ़ता ही नहीं अपन। संयोग, इसको करके देखो। संरक्षक, संशय, संहार, संशय, संहार, संपूर्ण,
करके बताओ ये सभी पांचों जल्दी से। संयोग, संरक्षक, संशय, संवाद और संपूर्ण। जल्दी करो, तो दूसरा बताएगा। रोहिणी बताओ। फिर दोस्त आ रहा समझ में? 5 का एक नियम, 3 का एक नियम हो चुका है। अभी हम का नियम चल रहा है। यदि अनुस्वार यदि आता है तो म में बदल जाता है। अनुस्वार काय में बदल जाएगा? म में। जो वो है ना बिंदी दिख रही जो, वो काय में बदल जाएगी? म में बदल जाएगी। सम प्लस योग आएगा क्या सर इसमें? पहला वाला क्या हो जाएगा बोलो? सम प्लस योग। हाँ, दूसरा बोलो। सम प्लस रक्षक। सम प्लस रक्षक, सही है। सम प्लस सही। सम प्लस सही, बिल्कुल सही है। अगला बोलो। सम आर। सम प्लस सम हार। अगला सम प्लस सम प्लस पूर्ण। अब म्यूट कर लो, अब म्यूट कर लो अपना माइक म्यूट कर लो। चलो अब अगला देखो, ये वाला बताना, ये बहुत कठिन है, सबसे कठिन यही है। परम प्लस बताओ अंतु। ये परम प्लस वही मेरी बात है। इतना सरल नहीं है, इतना सरल होता तो पूछता थोड़ी ना। सौरभ लगाओ दिमाग। हाँ रोनी बताओ। फिरदौस, रोनी, सुनीता, कोई तो बताओ। आयुषी। परम प्लस अंतु सर। पदम प्लस अंतु। अंतु क्या हो जाएगा? आ कहां से पैदा हो गया? आ कहां से आ गया? हाँ सर सॉरी। हैं? परम प्लस टू ही आएगा तो। हाँ आप सही बोला सौरभ, बिल्कुल सही बोला। परम प्लस टू। आ कहां से आ जाएगा? आ तो जब आता है जब कोई आ की मात्रा बची होती। मात्रा तो कोई बची नहीं रही ना। ये आपने हाँ इसका तो कर दिया। हाँ तो ये हो गया परम। प्लस तो टू। टू बचा है, टू बस टू कर दो, परम प्लस टू। अरे समझ में? परम प्लस टू। कितने नियम हो गए अपना? पहला नियम क्या था? 3 का है। दूसरा क्या था? 3 का 1, 5 का 1। 5 का 1। और अम का नियम क्या बोलेंगे? अम। की बिंदी और म। तो अनुस्वार बोल दो ना, अनुस्वार का अम लिख लो। अम है ना, अम बोल दो उसको। अम की मात्रा बोलते हैं ना इसको, अम की मात्रा हाँ क्या बोलते हैं? अम की मात्रा। तो अम भी तो बोल दोगे, अम बोल दोगे तो ऐसे लिखा जाएगा अम, और ये अम का नियम। ठीक है। अब इसमें चौथा और आखिरी नियम है। चौथा और आखिरी नियम, यदि आदत च दिख जाए आपको, है ना, क्या दिख जाए? आदत च दिख जाए आपको, आदत ज दिख जाए आपको, लाला दिख जाए आपको, आधा ला, है ना, दा दिख जाए, आधा डाडा दिख जाए आपको, टाटा दिख जाए यदि आपको, ठीक है, और अच्छा दिख जाए आपको, ये सब काय में बदल जाएगा आपका? ता में बदल जाएगा। काय में बदल जाएगा? ये ता में बदलेगा। लिख लो इसको बस इतना सा, 2-3 बार बोल के देखो। आधा ला, दादा, डाडा, टाटा और चाचा काय में बदल जाता है? ता में। और ये आखिरी नियम है बस। इतना से याद रखना है व्यंजन संधि में। 90% आप सवाल हल कर सकते हो। 90%, 10 में से 9, ये 4 नियम की सहायता से। क्या बोलोगे? आधा चा, आधा ला, आधा जा, डाडा, टाटा, है ना, और चा। यदि होगा तो काय में बदल जाएगा? वो ता में बदल जाएगा, है ना। एक बार और बड़े अक्षर से लिख देता हूँ यदि समझ में नहीं आ रहा।
आधा चा ज ला ला डा डा टाटा और चा यदि होगा तो काय में बदल जाएगा वो? बदल जाएगा, काम बदल जाएगा। इसको लिख लो पहले तो, 2-3 बार मन में बोल के देखो इसको। कैसे बोलोगे? आधा चा आधा जा आधा ला डाडा टाटा चाचा काम बदल जाएगा। ऐसे 2-3 बार मन में बोल के देख लो। आपको परीक्षा के समय डायरेक्ट याद रखना है। 3 का है, 5 का नियम, अम का नियम, आधा चा आधा जा लाला दादा टाटा, है ना? और चाचा जो है काय में बदल जाएगा, काय में बदल जाएगा, ता में बदल जाएगा। बस इसके एग्जांपल कर लेंगे और ये आपकी संधि क्या हो गई, व्यंजन संधि कंप्लीट। बस पढ़ो, एक बार मन में पढ़ के देखो और बोल के देखो जरा, बोल के देखो। बोल के देखो। आधा चा आधा जा लाला डाडा टाटा चाचा काय में बदल जाता है, ता में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोल के देखो जरा। आधा चा आधा जा आधा ला डाडा टाटा चाचा काय में बदल जाएगा, का में बदल जाएगा। बोल के देखो एक बार, सब एक एक करके बोल के देखो। अनम्यूट करो एक एक करके और बोल के बता दो मेरे को। 7 लोग हैं ऑनलाइन, 7 लोग करके बताओ पहले। ऐसे बोल के बताओ, आधा चा आधा जा आधा ला डाडा टाटा चाचा ता में बदल जाएगा। इतना बोलो सब एक एक करके। बस इतना तो बोल लोगे, काम हो गया अपना। एग्जाम्पल तो बहुत आसान है इसके। बोलो रोहिणी, बोलो। आधा च आधा ज आधा ल टाटा टाटा चा ता में बदलेगा। गुड, वेरी गुड। फिर दोस्त, आधा च आधा ज आधा ल ट में बदलेगा। गुड, वेरी गुड। सुनीता, आधा ज ल ट और छ ता में बदल जाएगा। गुड। सौरभ, आधा चा ज ल द ठ और झ च में बदल जाएगा। सौरभ आवाज कहाँ की, गाड़ी की तुम्हारे को? और सर थोड़ा सा बाहर आ गया था। हाँ वही तो बाहर आ गया था, ऐसा नहीं चलेगा। चलो अब देखें, 3 का 1 5 का 1 और ये वाला नियम देखते हैं। अब देखो इसके एग्जांपल मैं कराता हूँ, बहुत आसान है। देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। अब सबसे पहले आधा चा के एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, उच्चारण, उच्चरित्र, जगत छाया, जगत छाया और सच्चरित्र। जो सभी जगह आधा चा आ रहा है, जहां से क्या होना है, संधि विच्छेद होना। तो जहां से संधि विच्छेद होना है वो आधा चा है ना? तो आधा चा काय में बदल जाएगा, पूरा ता में बदल जाएगा। देख लो तो क्या हो जाएगा, उच्च प्लस उच्चारण। चारण। ये क्या हो जाएगा, उत प्लस चरित्र, है ना? ये क्या हो जाएगा, जगत प्लस छाया, है ना? ये क्या हो जाएगा, सत प्लस चरित्र। आ गया समझ में सभी को? बोलो जी सर। है ना? ये चा का उदाहरण समझ में आ गया। अब आधा जा के उदाहरण देखेंगे। अब क्या के उदाहरण देखेंगे, आधा जा वाले। अब आधा जा वाले उदाहरण देखेंगे। जगह कहाँ है, इन पकड़ लो। ये देख लो, सज्जन करके बताओ, सज्जन का सत प्लस बोलो। जन, सत प्लस हाँ। जन।
इसको करके बताओ, 2 बार आधा जा है, 2 बार ज्यादा जा है उज्ज्वल में, 2 बार आधा जा आता है, देखना पूरा जा कभी नहीं आता उज्ज्वल में, ये सही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत प्लस जन हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा जा के उक्त प्लस ज्वल, है ना, क्लियर है। आधा चा भी बता दिया, आधा जा भी बता दिया, दो एग्जांपल दे दिया। म्यूट थोड़ा म्यूट कर लो तुम्हारा। हेलो 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 हेलो, देखो विपद जाल का करके बताओ सभी लोग जल्दी से, कैसे होगा विपद जाल का। रोनी, सुनीता, आयुषी बताओ कैसे होगा ये, क्या करूं इसमें, किसमें सर? जल्दी बताओ। ये वाला विपद प्लस जाल, विपद प्लस जाल, बिल्कुल सही। उपद प्लस जाल। हाँ बिल्कुल सही हो गया। चलो अब देखो किसके उदाहरण देंगे, डाटा और टाटा का एग्जांपल दे देता हूँ, डाटा और टाटा का। ये देखो डाटा उड्डयन, डा का में बदल जाएगा तब क्या हो जाएगा, उत प्लस डयन, क्लियर है। अगला देखो, अगला है, अब ये डाटा का हो गया, अब टाटा का देखो, वृद्ध, ये है वृद्ध कटिका, है ना, वृद्ध कटिका लिखा हुआ है, वृद्ध कटिका। ये जो टाटा है ये क्या बदल जाएगा, तामत क्या हो जाएगा, वृद्ध, क्या हो गया ये, वृहद, ये टीका अलग हो, क्लियर है, वृद्ध टीका। जी सर। अब ये बताओ मेरे को अगला, उल्लास का बताओ, उत प्लस लास, उत प्लस लास, उत प्लस लास, बिल्कुल सही। तल्लीन का करके बताओ, तल्लीन का, तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, देखो आ रहा है ना सबको, मेरे बोलने लिखने के पहले ही बता रहे हो। इसको बताओ, उल्लेख, उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, आ गया समझ में। चल अगला आप क्या बता, च छ का एग्जांपल बचा है ना, च छ। तो थोड़ा सा देखो, त था, च छ में क्या करना है आप लोगों को, जैसे ऐसा लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, सच शास्त्र लिखा, च छ काय में बदल जाएगा आपका ता में, तो ये कर दिया अपन ने सत, है ना, च छ काय में बदल गया। अभी आ की मात्रा बच रही, देखो ये बच रही है, आ की मात्रा बच रही, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, क्या लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा, ये शास्त्र। अरे बात समझ में नहीं, आ की मात्रा बच रही नहीं, क्या हो जाएगा ये शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। यदि आ की मात्रा नहीं होती, ऐसा होता, तो फिर क्या होता, फिर आप क्या कर देते हैं, ऐसा कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, देखो ऐसा चर्चा काय में बदल दिया आपने ता में, चर्चा को ता में बदल दिया। अब आकी मात्रा अकेली बच रही, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कुछ सार्थक शब्द बनाने के लिए, सार्थक शब्द बनाने के लिए आ तो लगा नहीं सकते,
लगाते तो आस्त्र, आस्त्र नहीं होता, तो क्या होता है वो शास्त्र, छा की जगह क्या हो जाता है, फिर आ की मात्रा की जगह क्या हो जाता है, श आ जाता है। ठीक है। और ये जो एक और है आपका ये वाला, ये दादा वाला जो है, इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, दादा वाला जो है ना, इसमें थोड़ा सा याद रखना बस। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है तद्धित, क्या लिखा है, तद्धित, उद्धार और उद्धार। अब देखो, तो आप धाधा की जगह तो आपने क्या कर दिया, ता कर ही दिया, तो ता जैसे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये तत्, है ना। ये मात्रा छोटी की मात्रा है ना, छोटी की मात्रा क्या है, छोटी की मात्रा बच रही है आपकी कि नहीं बच रही, बच रही है। इधर क्या आ रहा है, ता आ रहा है, तो ये फिर यहाँ पर क्या है, इसकी जगह लग देते हैं हा, लिख देते हैं, क्या बता देते हैं, तत् प्लस हित। यहाँ पे भी देखो, उत प्लस आ की मात्रा बच रही तो क्या हो जाएगा, हा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, आ की मात्रा क्या हो जाएगा, त, सिर्फ ता आ जाएगा, उत प्लस त। क्लियर है? सॉरी, इसमें भी हा आ जाएगा, उत प्लस हा। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे जो दा वाला नियम है ना, इसमें ये याद रखना कि ता तो बदलेगा, इसे बदलेगा, साथ में इसमें क्या जुड़ जाता है, हा भी जुड़ जाता है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो वहां पर क्या लगा देते हैं, हा भी लगा देते हैं, इस तरीके से। तो इतना सा ध्यान रखना, बाकी आपके नियम बिल्कुल सेम जैसा है वैसे ही चलेंगे। 3 का 1, 5 का 1, अम का नियम, आधा च, आधा ज, आधा ला, डाडा, टाठा, ताथा, है ना। और धा वाला जब नियम आएगा तो उसमें ध्यान रख लेना, तो उसमें हा लगा देना, और चा वाले में शा लगा देना। वो था ना वहां पे, देखो चा वाले में यहाँ पे क्या लगा देना, शा लगा देना, और दादा वाला आएगा तो वहां पे हा लगा देना, बस इतना सा याद रखना। बाकी वो जो नियम है अपना ता में बदल जाएगा आगे। तो ये अपने 90% जो है आपके व्यंजन संधि क्या होगी, कवर होगी। क्या क्या नियम थे अपने, बोलो सबसे पहले, जल्दी से बोलो, सभी नियमों के नाम बोलो, बोलते जाओ। पहला नियम क्या था, नियम नंबर 1, 3 का 1, 3 का 1, नियम नंबर 2, 3 का 1, 5 का 1 नियम, नियम नंबर 2, 5 का 1, 5 का, नियम नंबर 3, अम का म, हम का नियम, नियम नंबर 4, अम का नियम, आधा च, आधा ला, है ना, और दादा यदि होगा तो काय बदल जाएगा, माँ में बदल जाएगा। तो चाचा को जब माँ में बदलेंगे तो शाह आ जाएगा, और दादा को जब बदलेंगे तो हा आ जाएगा। ध्यान रखना, बाद में, आगे तो माँ ही रहेगा। क्लियर है? बदलेगा ना, इतना सा याद हो जाएगा आपको, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, आ गया समझ में सभी लोगों को? सर इस 4 और 6 का क्या हो जाएगा, 4 6? एक सेकंड, सामने से बात करता हूँ। हाँ बताओ, क्या दिक्कत है? हाँ क्या दिक्कत है? सर आधा 4 और 6 का, हाँ सर, ता में बदलेगा ना, जब सुनो मेरी बात ध्यान से, चा छा भी बदलेगा तो आगे बदल जाएगा माँ में, है ना, माँ में। जब लेकिन बाद में अपन संधि विच्छेद करते हैं तो छ की जगह शा लिख देते हैं। देखो उसमें अपने शास्त्र की जगह छात्र लिखा था ना अपन ने, उच्छास्त्र, तो वहां पे छ की जगह क्या हो गया था, शा हो गया था, शास्त्र हो गया था। कहने का मतलब छ जो है शा में बदल जाता है, और द जो है हा में बदल जाता है। अभी देखा नहीं था एग्जाम्पल देखो, जी सर, एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा इसको। ये देखो चा वाला नियम ऐसा, देखो कैसा था, ये चा तो क्या में बदल जाएगा, ये तो बदल गया, ता में ये बदल गया। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, छा की जगह क्या आ जाएगा आपका, शा आ जाएगा, तो ये हो गया। बस आ गया समझ में? आ गया सर, हाँ उद्धार है, सर, यहाँ पे उद्धार है आपका। तो ये धा की जगह तो आपने उत कर दिया, और क्या बच रहा है, और क्या आ जाएगा उसकी जगह हा आ जाएगा। हा में आ की मात्रा लगा तो क्या आ गया,
हाँ उत प्लस आर। क्लियर है? क्लियर ज्यादा और ताथा में जरा सा याद रखना है, बस इतना सा तो याद रखना ही पड़ेगा। किताब में तो इतना टिपिकल तरीके से दिया है देखा कभी किताब में समझ में ही नहीं आएगा, किताब से आप समझ ही नहीं सकते हो कभी, लेकिन आप तो इसको किताब आसानी ही से देखी मैंने तो। हाँ 3 का 1, 5 का नेक, हम का नियम, आधा ज आधा च आधा ल टाटा डाडा छ और दादा माँ में बदल जाएगा, बस इतना सा याद रखना है। छ में क्या रख लोगे, शाह भी जोड़ दोगे छ में, और दादा में हाँ भी जोड़ देना, बस क्लियर है, इतना सा याद रखना। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। ये सभी को समझ में? कल हम करेंगे, आप विशाल संडे है, मंडे को लगेगी अब क्लास, है ना? यस सर। हाँ वो संडे को एक क्लास लगेगी, दोपहर में लगती है वो, 12 बजे से 3 बजे तक लगेगी वो क्लास, लेकिन इस क्लास से उसका कोई संबंध नहीं है, वो क्लास अलग है। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, वो 12 से 3 चलेगी, वो एक अलग क्लास है ना, और शाम को यूट्यूब पे क्लास चलती है अपनी। ठीक है, चलो थैंक यू सर। गुड डे सर। थैंक यू सर। ओके Sir, thank you, sir. गुड डे।